उपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ली के 5वें और 6ठे मंत्र को सुनते हैं। न प्राणेन पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितो हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है और न अपान से ही जीता है, किंतु जिससे प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं ऐसे किसी दूसरे ही सब जीते हैं। हे गौतम वंशीय, वह रहस्यमय सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है यह बात तुम्हें मैं अब फिर से बतलाऊंगा। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, यमराज कहते हैं, नचिकेता, एक दिन निश्चय ही मृत्यु के मुख में जाने वाले ये मनुष्य आदि प्राणी न तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं और न अपान की शक्ति से ही। इन्हें जीवित रखने वाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और वह है जीवात्मा। ये प्राण अपान दोनों उस जीवात्मा के ही आश्रित हैं। जीवात्मा के बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते। जब जीवात्मा जाता है तब केवल यही नहीं, इन्हीं के साथ इंद्रिया आदि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं। गीता के 15वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में भी भगवान यही बात कहते हैं कि अब मैं तुमको यह बतलाऊंगा अर्जुन कि मनुष्य के मरने के बाद इस जीवात्मा का क्या होता है, यह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार रहता है, और साथ ही यह भी बतलाऊंगा उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है। तो यमदेव नचिकेता को बता रहे हैं कि आत्मा चेतना की चेतना है, आत्मा प्राण की चेतना है, आत्मा मन की चेतना है, आत्मा देह की चेतना है। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो फिर कुछ शेष नहीं बचता है, न प्राण, न अपान, न व्यान, न इंद्रिय, न मन, न कुछ और। ये मूल तत्व है नचिकेता। इस आत्म तत्व को जानो और शांत भाव से निकल जाओ इससे। आत्म तत्व को जाने बिना जो निकल गया फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन आज का इंसान तो देह तत्व में ही अटका हुआ है, आत्म तत्व को नहीं जान पाता। आज के तथाकथित महात्मा भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जीव पर किसका बस है? जीव का एक ही काम है, लपालप खाना और लपालप बोलना। जीव के नीचे ज्ञान नहीं है। जैसे भगवान शंकर ने सारा जहर रोक लिया गले में, गले के नीचे नहीं उतरने दिया, वैसे ही तथाकथित महात्मा सारा ज्ञान जीव में रोक कर रखा है और उसे बाहर उगलते हैं, अंदर निगलते नहीं है। ज्ञान उगलते हैं, निगलते नहीं है। जिन्होंने ज्ञान को निगला उन्होंने उगलना बंद कर दिया, यानी बाहर बोलना बंद कर दिया। पर आज सभी ज्ञान के अपच से जी रहे हैं। कबीर कहते हैं जो सीमाओं में रहकर तप करता है, मतलब इतने समय में करना है जिसे अनुष्ठान कहते हैं, अनुशासन में रहकर साधना करता है, वह औलिया यानी साधुता के साथ रहने वाला साधक मतलब साधु होता है। जो सीमाओं के रहित यानी 24 घंटे अंतर्मन में जिसका भजन चलता है वह पीर यानी वो साधक सिद्ध हो गया, मार्गदर्शन देने की स्थिति में आ गया यानी गुरु होता है। और जो हद में भी तपता है और अनहद में भी तपता है यानी अनुष्ठान में नियम से करता है और अंतर्मन से प्रेम पूर्वक 24 घंटे भजन चलता रहता है, वह फकीर यानी जो परमात्मा से 24 घंटे निरंतर संयुक्त रहता है। एक पल के लिए भी जिसकी चेतना परमात्मा चेतना से अलग नहीं होती है वह परमहंस यानी महात्मा होता है, यानी जिसकी आत्मा संपूर्ण रूप से मुक्त होकर के परमात्मा में विलीन हो गई। पर आज दिखावा ज़्यादा हो गया, आडंबर ज़्यादा हो गया, इससे शब्द खोखले पड़ गए, शब्द अर्थहीन हो गए। आज कलयुग में सार्थक शब्द का प्रयोग निरर्थक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो यमदेव नचिकेता को आत्म तत्व का मर्म समझा रहे हैं और कहते हैं कि इस आत्म तत्व को जानो और शांत भाव से निकल जाओ। यही प्रयास हम सभी को करना है। उपनिषद पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको गुनना है, चिंतन मनन करना है। उपनिषद का सार है गीता। गीता कोई मौलिक कृत्य नहीं है, उपनिषदों का समन्वय है। जो भगवान गीता में कहते हैं अगर कोई मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम सभी पापियों में से भी ज़्यादा पाप करने वाले हो फिर भी तुम्हें बोध हो गया तो पार निकल जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी सुंदरकांड में कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जभी जन्म कोटि अघनासही तभी। करोड़ों जन्मों का पाप लिए यदि जीव परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तो उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।